बिहार में बहार है, मुश्किल में एनडीए सरकार है, तेजस्वी यादव के गले में जीत का हार है। ऐसे ही कुछ समीकरण बिहार के विधानसभा परिणाम के बाद देखने को मिल रहे हैं। आपको उनको देखकर जब मैं समझाऊंगा इस वीडियो में तो आप खुद कहेंगे कि तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई दिख रही है और जेडीयू बीजेपी की सरकार या तो बनेगी नहीं, और बन भी गई तो 1 महीने के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। इतनी कमजोर सरकार है। भाजपा की आदत है किसी भी चीज का जश्न मनाना, जिससे लोगों में एक परसेप्शन जाता है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में इनकी मुश्किलें इतनी बड़ी हुई हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसकी वजह है बहुत ही खराब मैंडेट। 122 बिहार की विधानसभा का बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन के को 125 विधायक किसी तरह से मिल गए हैं। आप जानते हैं कैसे मिले हैं, लेकिन मिल गए हैं। अब उस गठबंधन के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज छोटे मेंबर्स हैं अलायंस के। एक है एचएएम जितिन राम मांझी जी की, तो दूसरी है सानी जी की वीआईपी। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास 4-4 विधायक हैं। 8 विधायक एनडीए में ये भी शामिल हैं, जो पहले एनडीए के विरोध में खड़े थे, महागठबंधन के मेंबर्स थे, अलायंस पार्टनर्स थे, जिन्होंने मोदी जी का पुतला भी जलाया, भागवत जी का पुतला भी जलाया, और अब ये एनडीए का हिस्सा है। ये 8 विधायक अगर हट जाते हैं, क्योंकि जितिन राम मांझी साहब ने साफ कह दिया है कि हमें कोई भी मंत्री पद नहीं चाहिए नीतीश कुमार के सरकार के अंदर, उनके कैबिनेट ने। तो भैया किस में चाहिए? क्या राजद के कैबिनेट में चाहिए? कांग्रेस राजद के सरकार के कैबिनेट में चाहिए? क्या तेजस्वी यादव के कैबिनेट में चाहिए? ये इशारे हैं, आपको समझना होगा, क्योंकि इनकी पुरानी लड़ाई है, मोदी जी से भी हो, बीजेपी से भी हो, या नीतीश कुमार जी से भी हो, क्योंकि पहले तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी में थे, फिर क्या लड़ाइयां हुई जो अलग अलग हुए, आपको सब मालूम होगा। वहीं पर अगर वीआईपी के मुकेश सहनी की बात की जाए तो इन्होंने तो पुतले जला दिए हैं। इससे पहले आरक्षण को लेकर भागवत जी का, मोदी जी का, बीजेपी का, सबका, यही महागठबंधन का हिस्सा थे। अब ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बीजेपी और जेडीयू शक की निगाह से देख रही है, क्योंकि ये अब मांग रहे हैं बहुत हैवी पोर्टफोलियोज। अगर ये 8 विधायक हट जाते हैं तो बीजेपी जेडीयू की सरकार बहुमत से बहुत दूर हो जाएगी। 125 पे जो है वो 117 के ऊपर आ जाएंगे और बहुमत 122 का है। अब ये बहुमत इनको मिलेगा नहीं। अगर ये बीजेपी जेडीयू गठबंधन से हटेंगे तो कहां जाएंगे? आपको मालूम है, ये पुराने महागठबंधन में जाएंगे, जिनके पास 110 सीटों से ज़्यादा है। 110 सीट, आपको मैं गणित समझाता हूं पूरा। 110 सीटें हैं इनके पास, महागठबंधन के पास। 110 सीटें प्लस 8 सीटें 118 हो गया। बीजेपी जेडीयू से एक विधायक ज़्यादा किसके पास हो जाएगा? महागठबंधन के पास। फिर आता है ओवैसी साहब की एमआईएम। उन्होंने अपने सीमांचल के क्षेत्र का विकास करने के लिए पहले ही कह दिया है कि जो सरकार सहायता दे सकती होगी हम उसके बारे में निर्णय लेंगे। बीजेपी के साथ खुले तौर पर जा नहीं सकते, तो आरजेडी की सरकार के लिए सीधे सीधे अपने 5 विधायकों का समर्थन। 118 प्लस 5 123 बहुमत का आंकड़ा क्रॉस। ऐसे नीतीश कुमार जी की सरकार सामने बनती हुई नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार जी पहले से ही उदास है। मैं आपको बता देता हूं कल का उनका एक बयान, मैं आपको सुनाता हूं बयान। उन्होंने कहा, भास्कर ने के पत्रकार ने उनसे पूछा कि सीएम कैंडिडेट आप ही हैं ना? उन्होंने कहा सीएम कैंडिडेट रहे नीतीश। अब बोले मेरा कोई दावा नहीं, कल एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। जम के भड़क रहे हैं वो एलजेपी के ऊपर, क्योंकि एलजेपी को खड़ा करके, चिराग पासवान के को साथ में खड़ा करके इनके सामने बीजेपी ने इनका वोट शेयर नीचे गिरा दिया है। अब दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी मुसीबत सामने खड़े हुए हैं। चेहरे पे भले ही मुस्कान हो, लेकिन दिल के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं। एक दूसरे को धोखा देने वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और ऐसे के अंदर राजद कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन क्लियर कट मेजॉरिटी क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। अब ये सरकार, अगर आपको इनको बीजेपी को एडजस्टमेंट चाहिए, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज की मांग उठ रही है, कहां से? ये जो दोनों छोटे राजनीतिक दल हैं, क्योंकि इनके बिना सरकार ही नहीं रहेगी। ये सरकार से हट भी जाएंगे, समर्थन हटा लेंगे, तो इन्होंने तो कुछ खोया नहीं। इनकी बार्गेन पावर बहुत हाई है। और सीधे सीधे सूत्रों के हवाले से जनसत्ता ने लिखा था कि राजद और तेजस्वी यादव ने क्लियर कह दिया अगर मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनना चाह ही रहे हैं तो हम उनको बना सकते हैं, वो दी जा सकता है। तो अब यहां पर या तो बीजेपी जेडीयू बना है उनको मुख्यमंत्री 4 सीटों पे, 4 विधायकों के साथ। क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे? तो जितिन राम मांझी क्या बनेंगे? वो भी 4 विधायकों वाले हैं। अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का शायद कहना यह होगा कि हमारे चारों विधायकों को, मतलब 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाओ, बड़े बड़े मंत्रालय। तो ये सरकार में इतना प्रेशर है इनके ऊपर बनाने के लिए कि ये सरकार कहलाएगी जेडीयू बीजेपी की नहीं, बल्कि वीआईपी सरकार, एचएएम सरकार, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा सरकार। तो ये सारी हालत इनकी ऐसी हो गई है कि अभी इसीलिए जल्दबाजी में नहीं है मंत्रिमंडल की शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ। 40-45 सीटें लाकर नीतीश कुमार को बीजेपी जो 70 क्रॉस कर गई, वो कैसे मुख्यमंत्री कबूल कर ले? क्योंकि उनके अंदर से ही मांग उठ रही है क्या
कि साहब नीतीश कुमार क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री, जब हम ज़्यादा सीटें जीते हैं तो हम बनेंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री। इन सारी चीज़ों को लेकर परेशानियां ही परेशानियां बीजेपी के अंदर है। सीटों का आंकड़ा आपके सामने है, सीटें इतनी हैं, बीजेपी की 74 है, राजद की एक सीट ज़्यादा है 75 है, जेडीयू सेकंड पार्टनर है 43 सीटें हैं। अब जेडीयू 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाए और बीजेपी के नेता अपने पूरा का पूरा संसार लुटता हुआ देख लें 74 सीटों के बाद, तो ये परेशानी की घड़ी बन गई है। अगर जेडीयू को एक मुख्यमंत्री का पद दे दे तो बीजेपी का कहना है, जहां तक सुनने में आया है, कि फिर आपको कोई मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं देंगे, कोई पद नहीं देंगे। तो जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ हो जाए, 5-6 टूट के इधर चले जाएंगे, टूटेंगे, संख्या बल कम हो जाएगा। जिस संख्या बल को कम करके बीजेपी ने कई जगह सरकार गिराई बनाई, अब वही संख्या बल सता रहा है बीजेपी जेडीयू को बिहार के अंदर। इतना कम मैंडेट, कुल 3 विधायकों पर जो सरकार टिकी हुई हो, वो 3 विधायक भी बीजेपी जेडीयू के नहीं होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हो, तो आप सोच सकते हैं कि इनके लिए कितनी मुसीबत है। और ये कांटो भरा ताज नीतीश कुमार के सर पे जाएगा, सुशील मोदी के सर पे जाएगा, या किसी और के सर पे जाएगा। और अगर मुकेश सहनी 4 विधायकों वाले इस वक्त ये कह दें कि भैया नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी, हमको तो मुख्यमंत्री बनना है, नहीं तो हम समर्थन वापस ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का मुकेश सहनी को बनाएंगे या सरकार गिरा देंगे। तो ऐसे सारी कंडीशंस में विन विन सिचुएशन जो है वो नीतीश कुमार जी के खिलाफ है, तेजस्वी यादव जी के पास है। तो मैं यही कह रहा था कि ये नीतीश कुमार जी ने जो किया और जितनी भी हालात की है पिछली बार, आपको याद होगा, तो ये अपने आप मूव करते हैं इधर से उधर। तो अगर ये मुख्यमंत्री वो हैं कि हम जब बचपन से सपना लेकर पैदा हुए हैं मुख्यमंत्री बनने का, अगर हम नहीं बने तो वो मिसाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो यही हालत है कि भाई अगर हम मुख्यमंत्री नहीं तो एनडीए का कोई नहीं, पे तेजस्वी यादव का एहसान उतार देंगे, क्योंकि उनके पिता ने पिछली बार कम सीटों के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया था नीतीश कुमार जी को। अब ये सारे आंकड़े जो हैं बीजेपी जेडीयू के खिलाफ हैं। लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए कि बहुत बार एक कहावत आती है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यही मैं कह रहा था, बिहार में बहार है, मुश्किल में गठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव के गले में जीत का हार है। आप देख लीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपसे, इसको वापस चला लीजिएगा। जिस दिन ये सरकार ना बन पाई, और बन पाई तो जेडीयू बीजेपी की सरकार जिस दिन गिरेगी, मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैंने कहा था, याद रखिएगा। ये मेरा मतलब वहाँ के लोगों से जो चर्चा की है उसका एक कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। इसको आप समझिए, आपको खुद समझ में आएगा। सीटों का गणित बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं है। इनकी सरकार 8 उन विधायकों में बनने जा रही है जो पहले ही महागठबंधन के साथी थे, बीजेपी के विरोधी थे। तो अब इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स में कैसे ये अपने आप को बचाएंगे, ये आने वाला समय सब स्पष्ट कर देगा। मेरे चैनल अब्बास हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। ट्विटर के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अब्बास हफीज़ नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है। इंस्टाग्राम को मैं कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का पेज आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जुड़े रहिए। साझा कीजिए फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के इस लिंक को व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ताकि और लोग जागरूक हों, परिवार मजबूत होता रहे। जय हिंद, जय भारत।